थे और जिनकी बेटी ये बोलती हैं कि आप आएंगे कश्मीर में, कश्मीर से लेंगे आज़ादी। आज मोदी जी ने साफ और सतत तौर पे बता दिया कि कश्मीर से तो आपको आज़ादी नहीं मिलेगी, लेकिन अगर कश्मीर की बात करेंगे ना तो कश्मीर के मानने में जो आज़ादी मांग रहे हैं उन्हें भारत से परमानेंट आज़ादी ज़रूर मिल जाएगी। और दूसरा विषय, जो लोग कह रहे हैं कि हम इंडिया को रिप्रेजेंट करने आए हैं, हम ये करने आए हैं, इंडिया और भारत की लड़ाई है। अब ये भारत वो भारत है जो गरीबों का नेतृत्व कर रहा है और जिसका नेतृत्व खुद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, और दूसरी तरफ वो इंडिया है जो राहुल गांधी जैसे 400 करोड़ की संपत्ति वालों का नेतृत्व कर रहे हैं। वहीं पर जो विपक्ष है वो लगातार बोल रहा है कि मोदी की तो टक्कर है नहीं, बेरोजगारी बढ़ाई है, सब कुछ बढ़ाया है इन्होंने। अभी हमारे देश में इन्फ्लेशन रेट 4.5% है, बेरोजगारी दर 7.1% है। यही कांग्रेस की सरकार में 2017 से पहले, जब 2014 से पहले माफ कीजिए, ये 2013 में 10.5% था। कोरोना के बाद भी अगर बेरोजगारी भाजपा सरकार में कम है ना, तो इसका श्रेय देना चाहिए, इसका गुणगान नहीं करना चाहिए। और जिस तरीके से ये लोग कह रहे हैं बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी और महंगाई में अगर इन्फ्लेशन रेट स्थिर है और 4.5% ही है, तो बेरोजगारी कहां से बढ़ रही है और महंगाई कहां से बढ़ रही है? आप मुझे बताइए, एक इंसान जिसका 40 रुपए का खर्चा था 2013 में, आज 400 रुपए खर्चा है। मानता हूं इन 400 रुपए खर्चे में 40 रुपए की कमाई 100 रुपए में थी और आज वही 4000 की हो गई है। तो इसीलिए अंतर भी बहुत होता है। पर वहीं पर जो विपक्ष है वो लगातार, वो तो मोदी जी को डायरेक्ट ट्रोल कर रहा है कि ये जाके बाहर देशों में जाते हैं और वहाँ पर ये चीज़ें बोलते हैं कि मैं बहुत वो हूँ कि मतलब गंदा हूँ कि मैंने भारत जैसे देश में जन्म लिया। 100 कुत्ते जब भौंकते हैं ना तो उनके भौंकने से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक शेर अकेला अपनी चाल चलता है और जंगल का राजा बन जाता है। वही हाल 2024 में होने वाला है। ये 100 कुत्ते भौंक लेंगे, कुछ नहीं होगा। वो एक शेर अकेला दहाड़ कर जब 2024 में 400 सीटों के साथ दहाड़ेगा ना, तो ये थर थर कांपने लगेंगे। धन्यवाद। पर जो मोदी जी है वो कहते हैं कि 24 की तैयारी और 26 जुड़ रहे हैं, उसका क्या मतलब है? 24 की तैयारी और 26 जुड़ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि 24 की तैयारी है और 26 जननायक, जनसेवक, एक सेवक, प्रधान सेवक श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ चल रहे हैं। और इसी के लिए हम कहते हैं ये भारत वर्सेस इंडिया की लड़ाई है। एक तरफ वो इंडिया है जो अमीरों का नेतृत्व कर रहा है, दूसरी तरफ वो भारत है जो गरीब और वंचितों का नेतृत्व कर रहा है। साथ एक और क्वेश्चन लेना चाहूँगा, क्या लगता है जब 2024 के चुनाव होंगे तो मोदी की टक्कर लेने वाला कोई और इंसान होगा? हाँ, होगा, खुद मोदी जी, इसके अलावा कोई नहीं होगा। क्योंकि मोदी जी की टक्कर मोदी जी ही कर सकते हैं। मोदी जी अपना रिकॉर्ड खुद तोड़ते हैं, मोदी जी का रिकॉर्ड कोई और नहीं तोड़ सकता। और हाँ, ये जो लोग कह रहे हैं ना भैया वो हिंदुत्व हृदय सम्राट हैं, उनका नेतृत्व कोई नहीं कर सकता। आपने बोला मोदी की टक्कर मोदी जी ही ले सकते हैं, ऐसे तो राहुल गांधी ने भी बोला था कि जिसको जानते थे वो मर चुका है, ये नया राहुल गांधी है। कौन कह रहे हैं? यात्रा में राहुल गांधी ने कहा था कुरुक्षेत्र में। राहुल गांधी जी तो आलू से सोना निकालते थे, निकल गया, निकल गया नहीं। तो बस वो कुछ भी बोलते हैं, उनके बोलने से इतना फर्क पड़ता तो देश की अर्थव्यवस्था कहाँ से कहाँ हो जाती। धन्यवाद। चलो, और आपको क्या लगता है मोदी जी के अलावा कोई और है? कोई नहीं है, मोदी जी कोई है ही नहीं। जो उन्होंने 9 सालों में करके दिखाया है मोदी जी ने, वो शायद कोई करके नहीं दिखा सकता। पूरे विपक्ष एक हो गए, 26 पार्टियां एक हो गई हैं, उसके बाद अकेले बस अकेले मोदी जी ने ही किया है और वही करके दिखाएंगे और सन 24 में वही जीत के दिखाएंगे। उनके अलावा कोई जीत के नहीं दिखा सकता। वो जो एनडीए है उसको इंडिया कर दिया गया है। लोकसभा के चुनाव है, ये 100% होंगे, बस वही वो जीतेंगे और कोई नहीं जीतेगा। कोई बात नहीं, आपका क्या नाम है? मैं भी कहूँगी कि 2024 में मोदी जी ही आएंगे। अकेले कृष्ण खड़े थे और उनके विपक्ष में महाभारत हुआ, आपने देखा कि पूरा एकजुट हो गए, फिर भी जीत सत्य की होती है। यहाँ सत्य और असत्य की लड़ाई है। मोदी जी ही आएंगे तो विपक्ष जो एक हो रहा उससे कुछ नहीं होता। यदि हम गलत हैं, 99 भी एक रहें और एक अकेला रहेगा तो अकेला ही जीतेगा, क्योंकि जीत सत्य की होती है, चाहे देर से हो चाहे जल्दी हो, सत्य की जीत होती है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो जैसे हमने यहाँ पर लोगों से बात करी, लोगों से जाना कि उनका क्या कुछ कहना है इस विषय पर, आपको क्या कुछ लगता है हमारे साथ साझा करना बिल्कुल ना भूले। फिलहाल के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन शुभ के साथ मैं अभिषेक, खबर दस्तक, दिल्ली।